गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज फिर से दासी आप जी के सामने नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। 2 इंच की जुबान। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। विश्व भर के राजाओं ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया था। सभी राजा महाराजा युधिष्ठिर के लिए बहुमूल्य भेंटें लाए थे। राजा दुर्योधन को भेंट में आई हुई वस्तुओं को संभालने का कार्य सौंपा गया था। जैसे जैसे दुर्योधन बहुमूल्य भेंटों के अंबार को देखता, वैसे वैसे ईर्ष्या की अग्नि से उसे उलझाने लगती। विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी में बहुत खूबसूरत महल बनवाया था। यज्ञ का आयोजन इसी महल के प्रांगण में ही हुआ था। महल कला का अनमोल नमूना था। एक बार राजा दुर्योधन महल की कला को निहारते निहारते सभा भवन में जा पहुंचा। सभा भवन की दीवारों पर बहुत सुंदर मीनाकारी की गई थी। भवन के एक और तालाब सा बना दिखाई दे रहा था। भवन के बीच में एक बहुत ही कीमती गलीचा बिछा हुआ था। गलीचे तक पहुंचने के लिए तालाब को लांघना जरूरी था। दुर्योधन गलीचे को छूने का मोह न त्याग सका। वह तालाब से होकर गलीचे तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए उसने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया ताकि वह गीले न हो जाएं, और पानी में उतर गया। लेकिन यह क्या, उसके पैर पानी में नहीं बल्कि कठोर धरती पर पड़े। इसे वह पानी समझ रहा था, वास्तव में वह फर्श था। यह विश्वकर्मा का ही कमाल था। उसने फर्श को ऐसा बनाया था कि देखने में वह तालाब की तरह लगता था। दुर्योधन ने मन ही मन भवन के फर्श की प्रशंसा की और गलीचे की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने गलीचे पर पैर रखा, वह धड़ाम से पानी में जा गिरा। यह भी विश्वकर्मा की ही कला का ही कमाल था। उसने तालाब को इस तरह बनाया था कि देखने में वह एक बहुमूल्य गलीचा लगता था। पानी में गिरकर दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। उसने इधर उधर मुड़कर देखा कि कहीं किसी ने उसकी यह दुर्दशा देख तो नहीं ली। तभी ऊपर की एक खिड़की से हंसी की आवाज सुनाई दी। जब दुर्योधन ने हंसी की ओर देखा तो वहां द्रौपदी को अपनी सखियों के संग खड़ी पाया। द्रौपदी दुर्योधन की दुर्दशा पर ठहाके लगाकर हंसते हंसते हुए बोली, अंधे की औलाद अंधी। द्रौपदी के साथ उसकी सखियां भी हंस पड़ी। कौरवों के पिता धृष्टराज अंधे थे। द्रौपदी की 2 इंच की जुबान ने दुर्योधन के दिल पर गहरा घाव किया था। उसने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया था। उसने वही अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। द्रौपदी का यह वाक्य भी महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का एक कारण बना था। 2 इंच की जुबान के कारण असंख्य लोगों की मौत के मुंह में जाना पड़ा था। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जब भी बोलो शुभ ही बोलो, अन्यथा ना बोलो। क्योंकि सात संगत जी, कभी कभी हमारे मुख से निकले हुए शब्द अच्छे नहीं होते, वे दूसरे आदमी को बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। और यदि हमारे द्वारा बोले गए शब्द दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो सात संगत जी याद रखिएगा, वही शब्द हमारे जीवन में भी कष्टों की तरह ही आएंगे। यदि हम किसी को कष्ट देंगे तो हमें भी सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो सात संगत जी, ऐसा ही हमें अपनी जिंदगी में करना है कि हमें सतगुरु माता जी की आज्ञा अनुसार चलना है।
साथ संगत जी, किसी को कड़वे वचन नहीं बोलने, सभी से प्यार से रहना है और सभी से प्यार से ही बात करनी है। साथ संगत जी, यदि हम किसी को मीठे वचन नहीं बोल सकते तो कड़वे भी ना बोलें, इसमें तो चुप रहने में ही भलाई है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें चुप ही रहना चाहिए, अन्यथा कुछ बोलना है तो शुभ ही बोलना चाहिए, जो कि परमात्मा को भी पसंद आए। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि दासी आप जी के सामने ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ फिर से लेकर के आती रहेगी। तो साथ संगत जी, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।